हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल मोटिवेशन बाय निक्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। पिछली दो वीडियोस जो बेटर करने की मैंने ट्राई की है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा है कि वो वीडियोस काफ़ी हद तक अच्छी बनी है एंड धीरे धीरे मैं इम्प्रूवमेंट ला रहा हूँ। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखना। तो गाइज, अब हम आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी की लाइफ में से कुछ इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल चीज़ों के बारे में, उनका डेवलपमेंट, उनकी नीतियों के बारे में। तो वो कहते हैं कि जो चुनौतियों से भाग जाते हैं वो डरपोक कायर कहलाते हैं, मगर मोदी जी हमेशा अपनी चुनौतियों के सामने डटकर खड़े रहे और जिनकी वजह से आज उनके पास सब कुछ है, वो उनकी मेहनत और अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने से ही उनको मिली है। किसी भी व्यक्ति को लोग तब चाहते हैं, तब प्यार करते हैं जब वो व्यक्ति उन लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पूरी करता है। आज हर व्यक्ति चाहता है बिजली, पानी, अच्छा खाना, अच्छा नेचर और शांति, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें और इस देश को दी है। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात राज्य के सीएम थे, तभी से उन्होंने डेवलपमेंट को अपने एक नीति बना लिया था और उनका विजन और मिशन क्लियर होने की वजह से उनके साथ लोग जुड़ते ही जा रहे हैं। मोदी जी के विजन और मिशन क्लियर होने की वजह से आज लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा आई है, नया आत्मविश्वास आया है। लोग आज फिर से खड़े हो रहे हैं और उनके कार्यों के साथ जुड़ रहे हैं। अपने आत्मविश्वास के साथ वो अपना खुद का भी काम कर रहे हैं। अब लोगों को एक नई आशा मिली है, लोगों के अंदर मानवता जागृत हुई है, क्योंकि आज जब मोदी जी बोलते हैं तो पूरा देश उनको सुनता है और जब पूरा देश सुनता है तो विदेश से भी लोग उनको सुनने के लिए तरसते हैं। लंदन, मलेशिया, हांगकांग, ताइवान, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, अमेरिका जैसे देशों के अंदर मोदी जी के अच्छे व्यवहार की वजह से लोग अपने आप को वहां पर भी अच्छा फील कर रहे, सेफ फील कर रहे हैं। तो ये उनके व्यवहार की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। मोदी जी ने हमेशा अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को एक अवसर के रूप में माना है और उन अवसर पर पूर्ण तरीके से काम भी किया है। हमेशा से परिस्थिति का अभ्यास करके ही निर्णय लेना चाहिए, ताकि उस निर्णय पर हमें भविष्य में पछतावा ना करना पड़े। चाणक्य कहते हैं, जब आप अपने जीवन के अंदर बदलाव लाने के लिए असक्षम दिखो, तब आपको अपने लिए साम, दाम, दंड और भेद का उपयोग करके अपने जीवन को हर हाल में बदलना चाहिए। मोदी जी हमेशा एक लाइन को फॉलो करते हैं कि शब्द शब्द अनमोल, रे भाई तू तोल कर बोल। यानी जीवन के अंदर जब भी बोले, सोच समझ कर ही बोले। अपनी खराब छवि लोगों के अंदर पैदा करने से बेहतर है कि अपनी ऐसी कोई छवि ही पैदा न करे, यानी कि अंडररेटेड ही रहना सही होता है। मोदी जी हमेशा टेक्नोलॉजी करते हैं, लेकिन उनका कहना सही है, क्योंकि आज अगर आप दूसरे देशों को देखोगे तो वो आगे है, उनका कारण कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ही है। और अगर आज हमारा देश टेक्नोलॉजी की दिशा में आगे नहीं बढ़ा तो वो दूसरे देशों से बहुत पीछे रह जाने वाला है। इसीलिए वो हमेशा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आज लोग जितना काम जॉब के अंदर दिन रात मेहनत करके जो पैसे कमा रहे, उससे ज्यादा लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पैसे कमा रहे। जैसे कि आप देख लो, लोग यूट्यूब से पैसा कमा रहे, इंस्टाग्राम से कमा रहे, फेसबुक से कमा रहे, या अदर जो भी सोशल मीडिया है। तो आज कहीं ना कहीं ये एक टेक्नोलॉजी ही तो है जिसका यूज करके लोग पैसे कमा रहे हैं। आज अगर इलेक्शन का प्रचार भी आप देखोगे तो ज्यादातर आपको सोशल मीडिया में ही दिखेगा। आज के जमाने में अपने कॉम्पिटिटर को पछाड़ने के लिए एक्शन टेकर और स्मार्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं, तभी जाकर आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल पाते हो। आज 80% युवा धन भारत का टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, लेकिन उनमें से रोजगार लेने वाले बहुत ही कम लोग। मॉडर्न जमाने के अंदर हमें मॉडर्न तरीके से ही काम करना पड़ेगा। अमेरिका जैसे देशों के अंदर अपना चुनाव प्रचार 90% तक सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही होता है। मोदी जी कहते हैं, अपनी कमियों को निकाल कर अपनी क्षमताओं को पहचानना ही सबसे बड़ी सफलता की चाबी है। जीवन में कभी भी किसी भी व्यक्ति पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। इस बात को आप जितना जल्दी समझ लोगे, उतना ज्यादा चांसेस है कि आप जीवन के अंदर ग्रोथ करोगे और फेल कम होंगे। जीवन में आप जो भी काम कर रहे हो, अगर पूरे दिल और ईमानदारी से करोगे तो आप बहुत सारे लोगों से एक दिन जरूर आगे निकलोगे।
किसी भी देश का विकास अगर आप देखने जाओगे तो कुछ हद तक अपने टूरिज्म की वजह से ही होता है।